अगर आप लोग भी मेरी तरह दराज से सस्ती और अच्छे से अच्छी चीज मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। ये मेरे सामने दराज का एक पार्सल पड़ा हुआ है और एक पार्सल ये है, यानी कि टोटल 2 पार्सल हैं जो कि रिसेंटली मैंने मंगवाए हैं और मार्केट से मैंने इन पार्सल्स की रेट भी पता किए हैं जो कि रेट ज्यादा थे। तो डेफिनेटली फिर मैंने दराज से परचेज की और दराज से भी सबसे सस्ती चीज मैंने मंगवाई है और डेफिनेटली सबसे अच्छी चीज होने में जा रही है। अब मैंने ये कैसे मंगवाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ और मैंने कौन सी चीज मंगवाई है वो अनबॉक्स भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने ऑर्डर करना है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर मी ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि टॉप फॉर मी फैमिली को पता होगा कि मैंने रिसेंटली मैकबुक परचेज की थी और मैकबुक वीडियो एडिटिंग के लिए परचेज की थी, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि बहुत अच्छी किस्म की एडिटिंग जो है वो आजकल हो रही है मेरे वीडियोस की। तो उस मैक के लिए मुझे हार्ड शेल केस चाहिए था जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है इस्तेमाल करते हुए स्क्रैचेस से बचाने के लिए। तो उसके लिए मैंने मार्केट से जब जाकर पता किया तो यही हार्ड शेल केस जो है वो 4000 रुपए का मिल रहा था, जो कि डिस्काउंट करके मुझे 3500 रुपए का दे रहे थे। सदर की बात करूं, रावलपिंडी सदर की, तो ये 3500 रुपए का मुझे मिल रहा था। मैंने 2-3 शॉप्स विजिट की और सेम ही रेट था और मुझे कहीं से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला। तो फिर मैंने दराज से उसी टाइम पर सर्च किया तो दराज से 3000 रुपए का आ रहा था। मैंने फिर अपना तरीकाकार इंप्लीमेंट किया जो कि मैं अभी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। उस तरीकाकार के थ्रू जब मैंने ऑर्डर किया तो यही पार्सल मुझे 2599 रुपए का मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद इस पार्सल को भी अनबॉक्स करेंगे, लेकिन ये वीडियो के एंड पे करेंगे। शुरू में ये कर लेते हैं और बकाया फिर आप लोगों को प्रोसीजर भी मैं सिखा देता हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कटर और कटर से जो है सिंपली इसको कटिंग करते हैं। पैकिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है ताकि इसमें किसी किस्म का इशू वगैरह ना आए। तो ये अच्छे तरीके से रैपिंग हुई थी, मैंने रैप उतारा। अभी इसको कटिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यस, ये मेरे सामने पार्सल आ गया है और एग्जैक्टली यही केस जो है मैं मार्केट से चेक करके आया था और ये मॉडल है A1707/A1990। क्योंकि ये मेरे पास मैकबुक है, इसको मैं उठा लेता हूँ। एक सेकंड, इसको चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं चार्जिंग। तो यस, ये मैकबुक है और इसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को A1990 जो है वो मॉडल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो मॉडल नंबर जैसे आप लोगों ने देख लिया, A1990 लिखा हुआ था और यही हार्ड शेल केस मार्केट से भी चेक करके आया था। इसको हम अनबॉक्स करते हैं यहाँ पर। सो यस, ये पार्सल मेरे पास आ गया है। इसकी रैपिंग मैंने रिमूव कर दी है, सिर्फ बॉक्स रह गया है। अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और डेट सेट इस बॉक्स के अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है। ये इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाय द वे, इसका अगर हो सका तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो। मुझे लगता ही है कि आजकल शॉपर जो हैं बड़े सस्ते हुए हैं, मतलब रैप पे रैप रिमूव किए जा रहा हूँ। इसका नीचे ढेर लग गया है इसके रैपर्स का और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो फाइनली जो है ये हमारे सामने इसका ऊपर वाला हिस्सा और ये जो है इसके नीचे वाला हिस्सा आ चुका है। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ गई है जी हमारी मैकबुक और इसको हम यहाँ से करते हैं ऑफ और इसकी बैक साइड के ऊपर इसका जो शेल केस है वो लगाते हैं। सो यस, ये अपनी बैक साइड पे फिक्स हो गया। मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि इस साइड से फिक्स नहीं हो रहा था। ये जो 2 क्लिप लगे हुए हैं आप लोगों को ऊपर वाले कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, तो ये फिक्स नहीं हो रहा था। मैंने इसे ज़ोर से दबाया तो ये फिक्स हो चुका है। और इसकी फ्रंट साइड जो है ये वाली, माशाल्लाह, इसी चीज़ के तो इतने सारे पैसे खर्चे जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर से और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसके फ्रंट साइड पे भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है हमारा वो फिक्स हो चुका है। और इसकी ही अगर बैक साइड देखी जाए, सेकेंड, यस, ये यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बैक साइड पे भी अच्छे तरीके से ये जो है फिक्स हो गया है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत ही आसानी के साथ जो है ये फिक्स हो गया। सिर्फ थोड़ा सा मुझे ऊपर वाली साइड से एडजस्ट करके नीचे से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ा और यहाँ से भी जो है ऊपर वाली साइड से ईज़िली हमने रखा और नीचे वाली साइड से हमने ऊपर की तरफ प्रेस कर दिया। तो ये जो है हमारा
इसके ऊपर एडजस्ट हो चुका है। सो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट थी, जो कि हमें मार्केट की निस्बत तकरीबन 1000 रुपये सस्ती मिली है, 900 रुपया तकरीबन ऑलमोस्ट। और उसी के साथ साथ हमने ये वाला पार्सल भी मंगवाया है, ये वायरलेस चार्जर है, क्योंकि मैंने आईफोन भी लिया हुआ है, आप लोगों को पता है। और ये वीडियो जो ऊपर वाली बन रही है ये आईफोन के अंदर ही बन रही है, तो उस आईफोन के लिए वायरलेस चार्जर चाहिए था कि मैं बार बार उसको प्लग इन प्लग आउट नहीं कर सकता, एक दफ़ा बस प्लग इन कर लिया और जब भी मोबाइल इस्तेमाल करके उसके ऊपर रख दिया और वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। तो ये इसके अंदर जो है वायरलेस चार्जर है, इसको भी अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये ऑर्डर करना होता है, जिससे हमें किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। इस काम के लिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की जानिब, और यहाँ पर आप लोगों ने दराज ऐप को डेफिनेटली इंस्टॉल करके अकाउंट वगैरह इसके ऊपर बना लेना है। दराज अकाउंट जैसे ही आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने से पहले 2-3 काम कर लेने ज़रूरी हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोडक्ट फाइंड कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इसके सर्च बार में, यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप के लिए, मैकबुक के लिए मुझे ये इसका कवर चाहिए था, तो मैंने कवर सर्च किया A1990 केस। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये मॉडल लिख दिया, मॉडल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैंने केस लिख दिया कि मुझे इसका केस चाहिए, हार्डशेल केस मुझे इसका डेफिनेटली चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे केस आ गए हैं, जैसे कि ये 3000 रुपये का है, ये भी 3000 रुपये का है, ये 3200 रुपये का है, और थोड़ा सा ऊपर जाए ये 2500 रुपये का ही। खैर मुझे यहाँ पे 2500 का मिल तो चुका है, यहाँ पर ये 3650 रुपये का लगाया हुआ है इसने। सेम चीज़ है सबके अंदर, ठीक है, बस इसमें मैट फिनिशिंग में है, बकाया नॉर्मल उसी फिनिशिंग में आ रहे हैं। तो अब इस काम के लिए तो यहाँ से डेफिनेटली मैं इसको चूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर मुझे प्राइस कम चाहिए तो ये ऊपर टॉप के ऊपर बेस्ट मेज, टॉप सेल और साथ में प्राइस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो कम प्राइस वाली चीज़ें जो हैं वो पहले आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब इसके केस बहुत ज़्यादा कम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके कीबोर्ड का कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो इसको मैं चेकआउट कर सकता हूँ। जैसे कि ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड की स्किन आ रही है, तो आप लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, सस्ते से सस्ती चीज़, अच्छे से अच्छी चीज़, ठीक है। या फिर दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो महंगी से महंगी चीज़ जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो मैं दोबारा इसके ऊपर आगे सर्च करता हूं और प्राइस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करता। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से ऊपर जाता हूं और कोई भी चीज़ मुझे जो पसंद आ जाती है, बिलफर्ज ये वाला केस पसंद आ जाता है, मैं चाहता हूं कि इससे मिलते जुलते जितने भी केस हैं वो मुझे शो होना शुरू हो जाएं। तो मैं क्या करता हूं, बिलफर्ज ये पसंद आ जाता है, या तो मैं ये जो ब्लैक सा छोटा सा आइकन सा बना हुआ आ रहा है हर पिक्चर के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं प्रेस किए रखूंगा तो ऑटोमेटिकली उससे मिलती जुलती जितनी चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ये 1597 रुपये का भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर अगर आप लोग मॉडल बने तो मैकबुक एयर प्रो का है, जैसे कि मेरे पास मैकबुक एयर नहीं है, मेरे पास मैकबुक प्रो है, सिर्फ एयर वाला ऑप्शन नहीं है, और 15 इंच वाली स्क्रीन है। तो यहाँ पर जो है इसके मॉडल वगैरह भी लिखा होगा, तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली इसको चेकआउट कर लेना है, कहीं गलती से कोई गलत चीज़ ना मंगवा लें। ये मैकबुक 14 और 14 इंचेस के लिए है और इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर गलती आप लोगों ने नहीं करनी, मॉडल लाजमी आप लोगों ने पढ़ लेना है। कोई भी चीज़ आप मंगवा रहे हैं जैसे कि मैंने पर मॉडल नंबर लाजमी लिखा है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। या फिर बिलफर्ज अगर यहाँ से भी आप लोग नहीं कर पा रहे, बिलफर्ज यही चीज़ आप लोग को किस तरह की मंगवानी, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने बनाया। स्क्रीनशॉट आप इन 2 बटन्स को दबा के भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जेस्चर मोड ऑन किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वापस होम स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद ये टॉप के ऊपर सर्च वाले आइकन में कैमरे वाला निशान नजर आ रहा होगा सर्च के साथ, इसको सिंपली मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला बिलफर्ज मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और इससे मिलती जुलती जितनी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे प्राइस वाला ऑप्शन आएगा, क्या कम प्राइस में आप लोगों को पहले चीज़ दिखाए या ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ दिखाए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये किसी किस टाइम भी गलत भी हो जाता है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, लेकिन ये यहाँ पर काम ज़रूर करता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसको भी। मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ मंगवानी है। तो बिलफर्ज ये केस ही मैंने मंगवाना है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, तो यहाँ पर ये चेक करें मुझे 2549 रुपीज़ का ये शो कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके मॉडल नंबर यहाँ पर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है और नीचे भी इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, मैं इसको रीड आउट कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ इसके साथ इसने पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड की हुई हैं। तो इन पिक्चर्स को देखने के बाद अब ऑर्डर करने के लिए देखें, इसमें किसी किस्म का भी यहाँ पर रिव्यू नहीं है। रिव्यू लाजमी देखना होता है ताकि चीज़ अच्छी है नहीं है, इस चीज़ का हमें रिव्यू से अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर रिव्यू नहीं है तो हम कैसे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ वाकई ऑथेंटिक है या नहीं। उस काम के लिए आप लोगों ने चैट के ऊपर चले जाना है और चैट के ऊपर जाके इस बंदे से आप लोग बात भी कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें मुझे चीज़ बताएं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से डिटेल से बस आस्क प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली, तो उसको उस प्रोडक्ट का मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आप लोग जो भी यहाँ पे मैसेज करते हैं तो वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट होगा, उसको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब मैंने क्यों ऑर्डर किया, हालांकि रिव्यूज़ भी नहीं थे, क्यों
क्यों? क्योंकि ये अक्सा कंप्यूटर और माल सर्टिफाइड ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये कि दराज वालों ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, ये अथेंटिक सेलर है, इससे अगर मैं चीज़ मंगवाऊंगा तो मेरे ज़्यादा चांस है कि ये चीज़ सही आएगी, गलत नहीं आएगी, जो चीज़ बताई हुई है वही आएगी ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ से ऑर्डर कर लिया, तो आप लोग भी ये चीज़ देख सकते हैं। अब बिलफर्ज मैंने ये बॉटल्स मंगवानी है, ये सामने यहाँ बॉटल्स रखी हुई हैं और 999 रुपये प्राइस आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इसकी यहाँ से सिंपली पिक्चर लेता हूँ, ठीक है, पिक्चर ले ली और इसकी भी यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। 2 पिक्चर्स मैंने ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया यहाँ पर सिंपली, और इस पिक्चर से रेलिवेंट सारी जो है ना मेरे सामने डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर ये एक ही सेम बोतल है, लेकिन 2199 की लगी हुई है, 999 की लगी हुई है। और इसी तरीके से मैं ऊपर सर्च करता जाऊँगा तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रेट्स आते जाएंगे। जो मेरे लिए सूटेबल रेट होगा मैं उसको डेफिनेटली वहाँ से परचेज़ कर लूँगा, और कस्टमाइज नाम वगैरह भी यहाँ पर मैं लिखवा सकता हूँ। तो ये वही बोतल है और ये 895 रुपये की बंदा दे रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ से ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन यह कि अगर आप लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी किसी भी किस्म का इशू नहीं आना चाहिए, जो हमने चीज़ मंगवाई है वही आनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए फिर रिव्यूज़ पढ़ना लाजमी है। तो यहाँ पर ये चेक करें 2.7K सोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब 2700 लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया और 989 रुपीज़ की है, 999 रुपये की। तो सिंपली मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो यहाँ पर रेटिंग है, रिव्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारे, तो सिंपली मैं रिव्यूज़ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितने रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। और अगर सिर्फ मैं वीडियोज़ एंड पिक्चर्स देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू इमेजेस एंड वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ये पिक्चर्स जो है आगे मैं देखता जाऊँगा, या फिर मैं ऊपर ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारी पिक्चर्स और वीडियोज़ जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उस अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो इस तरीके से आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मंगवाना हो उससे पहले आप लोग इसके रिव्यूज़ चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ये अथेंटिक चीज़ भेज भी रहा है या नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया आप लोगों ने जो चीज़ मंगवानी है उसको फाइंड करने का तरीका करके कैसे आप लोगों ने अच्छी चीज़ फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने ऑर्डर कैसे करना है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि फॉर यू वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर वाउचर एंड डिस्काउंट वाला ऑप्शन आ रहा होता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें और यहाँ पर मैंने ये सारे कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, कलेक्टेड और यूज्ड ये लिखा हुआ आ रहा है। तो यूज्ड का मतलब ये कि ये यू पैसा से मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा था और मिनिमम में 1000 रुपये अगर स्पेंड करता था तो ये 40% ऑफ दे रहे थे और मैक्सिमम ये 400 रुपये का ऑफ दे रहे थे, ठीक है। कम से कम 1000 रुपये की शॉपिंग करूँगा तो 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, बेशक 10,000 के भी करूँ डिस्काउंट सिर्फ 400 ही मिलेगा, 40% डिस्काउंट था। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके चीज़ मंगवा ली, ऑर्डर कर लिया और उसे डिस्काउंट हासिल कर लिया है। और कोई भी चीज़ मंगवाने से पहले भी आप लोगों ने ये ध्यान रख लेना है, बिलफर्ज ये बोतल है इसी को आप लोगों ने ऑर्डर करना है। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वाउचर्स लिखा हुआ रहा है, इसके आगे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे वाउचर्स आ रहे होंगे और फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ रहा है कि 399 रुपये अगर आप लोग इस पर स्पेंड करते हैं तो 200 रुपये की अगर शिपिंग होती है वो फ्री मिलेगी, 999 रुपये में 300 रुपये की शिपिंग फ्री मिलेगी। तो यहाँ से मैंने दोनों को कलेक्ट किया हुआ है और कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जैसे ही बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वो कह रहे हैं कि कौन सी आप लोगों को बोतल चाहिए, ठीक है। पहले आप लोगों ने चैट पर जाकर उसको बता देना कि मेरा ये नाम है, तो उस नाम का आप लोगों की बोतल को प्रिंट कर देगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये एड्रेस मैंने दिया हुआ है। अभी आप लोगों ने जब भी एड्रेस देना है वो कैसे देना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिलीवरी वाले ऑप्शन के ऊपर मेरी 0 रुपये डिलीवरी आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मैं ऊपर जाता हूँ 149 रुपीज़ डिलीवरी आ रही थी क्योंकि मैंने वो वाउचर कलेक्ट किए हुए थे, इस वजह से मुझे यहाँ पर डिलीवरी फ्री मिली है। और यू पैसा वाली जो कहानी थी वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वहाँ से तो कलेक्ट कर लिया ना आपने, अब यहाँ पर आप लोगों ने डिस्काउंट कैसे हासिल करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर आप लोगों ने एड्रेस ऐड करना है, सिंपली एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम दे देना है, मैं दे देता हूँ मोहम्मद उस्मान हैदर। यहाँ पर आप लोगों ने फ़ोन नंबर अपना दे देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रीजन जो है वो पंजाब है तो आप लोगों ने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरा सिटी रावलपिंडी है तो सिंपली मैं आर वाले सेक्शन में जाता हूँ, ये GHIJKLMNOPQR ये रावलपिंडी आ गया। तो रावलपिंडी में अडयाला वाली साइड पे है एयरपोर्ट सोसाइटी बैरियर टाउन। तो ये जाते जाते यहाँ पर दमयाल वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो दमयाल में वो कौन सा एड्रेस है वो ये पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ मेरा जी बनी स्टॉप के पास लियाकत कॉलोनी के करीब है, तो मैं लियाकत कॉलोनी चेक कर लेता हूँ। यस, ये लियाकत कॉलोनी आ गया, सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा मैं। अब एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखना है, मैंने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। जैसे कि मेरे घर का जो भी एड्रेस है मैंने कंप्लीट यहाँ पर
एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, एरिया, जो कुछ भी है, हाउस नंबर है, वो सारा कुछ लिख देना। हाउस नंबर नहीं है, सिंपली एरिया का कंप्लीट जो है आप अपना एड्रेस यहाँ पर समझा सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ मंगवाने के लिए यूज़ करते हैं। एड्रेस लिखने के बाद लैंडमार्क ऑप्शनल है कि अगर आप लोगों के इर्द कोई ऐसी मशहूर जगह, जैसे कि मेरे घर के पास मशहूर जगह जानी सुपर स्टोर है, तो मैं वो वाला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने जो भी मशहूर जगह है, मशहूर ऐसी चीज़ है जिसको देख के आ सकते हैं, किसी मस्जिद का नाम या किसी ऐसी जगह का नाम, स्कूल वगैरह का नाम जिसके करीब आपका घर है, तो वो यहाँ पर आप लोगों ने दे देना है। उसके बाद एड्रेस की कैटेगरी कौन सी है, ये घर है आपका, ये ऑफिस है, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप लोग ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट होगा एड्रेस वो यही वाला होगा। बिलिंग एड्रेस आप कोई भी लिख दें तो वहाँ पर बिल नहीं जाना होता, बिल आपके इसी एड्रेस में आना होता है, लेकिन ये फिर भी आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सिंपली सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद, तो आप लोगों के सामने इस तरह के एड्रेसेस आना शुरू हो जाएंगे जितने भी आप लोगों ने सेव किए हैं। तो जिस एड्रेस को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, सिंपली उस एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आप लोगों ने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि दराज वॉलेट से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, कि दराज वॉलेट के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, या फिर आप लोग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू करना चाहते हैं, HPL बैंक, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोगों को 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब वो जो मैंने यू पैसा की बात की थी, या कोई भी जितने भी बैंक्स के ऊपर नाम आ रहे थे मजीद, आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट है उन बैंक्स में से, उसको आप लोगों ने कलेक्ट कर लेना है और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद वो उसका कार्ड नंबर लिखेंगे। कार्ड का जैसे मैंने यू पैसा से किया तो मैंने यू पैसा का वर्चुअल कार्ड था वो मैंने इस्तेमाल किया, उसका नेम लिखा और नंबर लिखा, उसका कार्ड का नेम लिखा, एक्सपायरी डेट लिखी, CVV कोड लिखा। जैसे ही लिख के मैंने इंटर किया, पे नाउ से पहले यहाँ पर -400 रुपये लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो जैसे ही -400 रुपये, क्योंकि ये 999 रुपये की शॉपिंग है तो इसमें वो वाउचर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम स्पेंड 1000 रुपया था। तो जब भी 1000 रुपया या उससे ऊपर की शॉपिंग होगी और वो कलेक्ट हुआ होगा और उसी कार्ड का नंबर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप लोगों के 400 रुपये माइनस हो जाएंगे। मेरे पास पे पाक कार्ड भी है, पे पाक कार्ड यहाँ पर काम नहीं करता, सिर्फ यूनियन पे, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये 3 किस्म की कैटेगरी के कार्ड यहाँ पर वर्क करते हैं दराज के लिए। तो आप लोगों ने इन तीनों कैटेगरी में से जो बैंक वहाँ पे सामने शो हो रहे थे, उन बैंक्स में से जो आप लोग सेलेक्ट करते हैं, जितने % डिस्काउंट लिखा हुआ है, जितना डिस्काउंट लिखा है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट पे हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। कई दफ़ा ये ऐसा भी होता है कि आप लोग पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सिम या ईमेल के ऊपर कोड आता है, वो कोड आप लोग लिखते हैं तो उसके बाद आप लोगों की यहाँ से पेमेंट हो जाती है। तो ईजी पैसे में और जैज़ कैश में भी सिंपली ऐसे ही है, आप लोग वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और फिर जब भी आप लोग कोई ऑर्डर कर लें तो उसको ट्रैक कैसे करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली जाना है और यहाँ पर व्यू ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स ऑल के ऊपर आ जाएंगे। टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो अभी ऑर्डर जिसको अभी पेमेंट मैंने नहीं की तो वो कह रहा है कि इसको अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो टू पे वाले खाते में है, पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो पेमेंट चली जाएगी। उसके बाद टू शिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, जो शिपिंग में है, मतलब अभी तक वो पार्सल जो है वो प्रिपेयर तो कर दिया, मतलब उसने सेलर ने पैक तो कर दिया लेकिन उसने आगे पहुंचाया नहीं है, ठीक है। तो वो टू शिप में आएगा, टू रिसीव में जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो पार्सल जो है वो दराज वालों को रिसीव हो गया, अब दराज वाले आगे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने दराज से केस मंगवाया है मोबाइल का, ठीक है। आईफोन मैंने रखा हुआ, आईफोन का बैक कवर जो है मैंने मंगवाया है। तो यहाँ पर टॉप के ऊपर उसके साथ जो है ना ये ऑप्शन आ रहा हुआ है, इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर व्यू मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पहले दिन से लेके, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हुआ 12 तारीख को, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो 12 तारीख को रिसीव हुआ है। 13 तारीख को ऑर्डर रिसीव हुआ उसके पास है, 13 तारीख को उसने रेडी किया है, रेडी टू शिप, और फिर हैंड ओवर दराज के जो पार्टनर होते हैं उनको उसने हैंड ओवर किया है, और फिर पैकेज पिक्ड हो गया है, और फिर रेडी टू टेक ऑफ हो गया है। मतलब इस तरीके से सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं और 20 तारीख को ये यहाँ पर इसके दराज के फैसिलिटी सेंटर जो है वो यहाँ पर चला गया, पहुँच गया। तो ये कल या परसों की डेट के अंदर 24 तारीख से 31 तारीख के दरमियान मिल जाएगा। और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है 22 तारीख को हो रही है। अब आई डोंट नो ये कब ये वीडियो अपलोड होगी, लेकिन 22 तारीख को रिकॉर्ड हो रही है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप लोग पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पार्सल की जानिब, जो आखिरी पार्सल हमने मंगवाया था, इसको हम अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें कैसी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। सो यस, ये हमारा पार्सल है और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स लगी हुई हैं। और देखें, एक स्टिकर ये लगा हुआ है इसके ऊपर, ये उसको हो सकता है इसके नीचे भी कोई स्टिकर लगा हुआ, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से है। यहाँ पर आप लोग एड्रेस चेक कर सकते हैं, सेंडर का एड्रेस जो है वो बिल्कुल चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो उस वजह से हमें समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये पार्सल चाइना से आया तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 स्टिकर लगे हो सकते हैं, कोई कस्टम वगैरह भी क्लियर करवाना होता है और वहाँ से भी फिर इंटरनेशनली वो आता है कोरियर के थ्रू, तो इस वजह से बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। तो सिंपली मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्सिंग के लिए ये मेरे पास कटर भी है, लेकिन मैं जो है इसको जो मज़े की चीज़ है वो करता हूँ कि यहाँ से इसको पकड़ के हम इसको डैमेज करके यहाँ से निकालेंगे इसको।
तो यस, ये डैमेज हम करने के बाद इसको फेंक देते हैं साइड पे। और ये हमारे सामने ऑलरेडी इसका कैप खुला हुआ है और क्विक चार्जिंग 2 कॉइल्स, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। और फ्री पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन कैपेबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वायरलेस चार्जर और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, क्विक चार्जिंग। और बाय द वे ये पार्सल मुझे यहाँ तक रिसीव होते होते 1032 रुपये का हुआ है। और वैसे ये थोड़ा सा सस्ता था, आई थिंक 999 रुपये का था या 990 रुपये का इतने का ही था। और मुझे एक्स्ट्रा 50 रुपये देने पड़ेंगे जो मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक किया था उस वजह से, तो डिलीवरी मुझे फ्री मिल रही थी। इसको हम अनबॉक्स करते हैं और ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसको कोई नहीं पढ़ता। आप लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना मैं तो नहीं पढ़ रहा। और इसमें ये चार्जर है और यहाँ पर जो है आपका टाइप सी चार्जर लगेगा और बकाया खैर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को इसकी केबल देखने को मिलेगी। ये जो है केबल आप लोगों ने यहाँ पर लगानी है और उसके बाद आप लोग मोबाइल यहाँ पर रखेंगे तो डेफिनेटली वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो मैं इसको चेक कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये मेरे पास चार्जर है, इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला चार्जर लगाता हूँ। सो ये ग्रीन और ब्लू लाइट यहाँ पर जली है और इसके बाद ये बंद हो गया है। इसको यहाँ पर हम रख देते हैं फास्ट चार्जर। और ये ऊपर आईफोन लगा हुआ है, मैं इसको उतार के अपना दूसरा मोबाइल यहाँ पे लगा लेता हूँ और उसको यहाँ पर हम रखते हैं आईफोन को। ये मेरा आईफोन है, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। इसका बैक कवर उतार के चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। ये मैंने यहाँ पर रखा है इसको। सो यस, फाइनली ये मेरा मोबाइल जो है वो चार्जिंग पर शुरू हो गया है। ये मैंने इसको उतारा और ये चार्जिंग बंद और ये ब्लू लाइट भी बंद हो गई है यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। सो यस, ये चार्जिंग शुरू हो चुकी है और ये वायरलेस चार्जिंग है, ठीक है, इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपली आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये केस के साथ चेक करते हैं कि केस के साथ वर्क करता है या नहीं, क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा मोटा है और मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा। और वाकई ऐसा ही है, ये केस के साथ वर्क नहीं करता किसी भी सूरत में। ये वो बता रहा है कि कोई एरर है, क्योंकि ये ब्लू लाइट नहीं है, लाइट ब्लू लाइट है, वो डार्क ब्लू वाली लाइट चलती है अगर जो है आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये वैसे वर्क नहीं कर रहा, केस उतारना पड़ेगा। केस के बगैर जो है वो इजीली वर्क कर रहा है और ये मोबाइल को प्रॉपरली चार्ज कर रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट सही है, सिर्फ ये केस जो है मुझे उतारना पड़ेगा इसको चार्जिंग के लिए। सो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये दराज से रेलिवेंट वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।